तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th भारती भवन का मैथ है, जिसका पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1 के वास्तविक संख्या के पहला चैप्टर है। और जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ जो इस चैप्टर को सोल्यूशन करेंगे, इससे पहले हम आपको बता दें कि इसका थ्योरी जो है अपने चैनल पर हम अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 के है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें से लगभग हम कुछ क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करेंगे, फिर अगले वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। बुक लाओ तो यहाँ हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे 1 से लेकर के कम से कम 3 तक का क्वेश्चन जो है इस वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे। और आगे जो है चौथा का जो है उसका एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि चौथा का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि b बराबर AC है तो b a का क्या होगा। तो देखिए, यदि कभी कहे थे कि b बराबर AC है तो b a का क्या हो जाएगा, तो b a का गुणज हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो गया। लेकिन तुम लोग को कैसे याद रहेगा, तो तुम लोग को याद इस तरीके से रखना है कि b बराबर क्या कह रहा है कि b बराबर है AC। AC कह रहा है तो b बराबर AC है, तो हमको पूछ रहा है कि b जो है वो a का क्या होगा। तो अगर हम b को a का पूछेंगे तो इस a को अगर हम c बराबर निकाल दें, मान लो कि इसको है b को a के जगह पर लिख दे, यानी b a को इधर गुण उस बगल इधर खींच लेंगे तो a हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा c। यानी a से b में क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई होता है। मान लो कि 4 है और बटा में 2 है, तो 4 को अगर हम 2 से काट दे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 2 से 2 को गुना कर रहे हैं तब तो 4 हो जा रहा है ना, इसका मतलब है कि गुणज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, यदि b बराबर AC है तो b a का क्या हो जाएगा, तो b a का गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b a का गुणज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 है, b बराबर 9 है, तो r बराबर क्या होगा। तो इसको देखो, बढ़िया से समझो। यदि कह रहा है कि a बराबर 72 है और b बराबर 9 है, तो हमको शेषफल कह रहा निकालने के लिए, तो अगर हम 9 से 72 में भाग देते तो क्या हो जाएगा, 9 अठे 72, पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। यानी नीचा जो बचता है वही शेषफल होता है, r फॉर रिमाइंडर। तो शेषफल इसमें कितना हो जाएगा, a बराबर जब 72 है, b बराबर 9 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, r बराबर 0। इसी में अगर कहता है r बराबर 0, अगर इसी में कुछ क्वेश्चन को एक्स्ट्रा करके पूछ देता कि इसमें q का मान कितना होगा, तो q का मान हो जाता 8, लेकिन r का मान हो जाएगा 0। और ये कितना हो गया, ये हो गया b का मान, तब है ना bq होता है, bq और प्लस में r होता है। इस फॉर्मूला को ऐड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को रखे और r की जगह q पूछ देगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाता है 8, 9 अठे 72। यहाँ तक क्लियर है। सबका आंसर भी मिलाते हुए चलना है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। चलो तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में b के मान 4 है, q का मान 5 है और r का मान 1 है, तो a बराबर निकालना है। तो हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R होता है। तो BQ की जगह देखो, b की जगह क्या है, 4 है, तो हम पहले ये फॉर्मूला लिख देंगे, BQ प्लस में R होता है, ठीक है। और b की जगह कितना है, तो b की जगह 4 है, तो 4 गुने q की जगह कितना है, 5, तो 5 प्लस में r की जगह कितना है, 1, तो 1। अब देखो 4 5 20 1 21, तो कितना हो गया, a के मान हमको पूछ रहा था, तो a के मान हो जाएगा 21। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है, इसको बढ़िया से समझना है, ताकि जो है ये आगे तक काम दे, है ना। आगे एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में भी काम दे, और सब्जेक्टिव में भी आता है कभी कभी, तो सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा वो भी बता देंगे। कभी कभार सब्जेक्टिव में ये रख देगा तुमको, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ये चौथा है। तो a बराबर BQ प्लस R में a का मान 37 है, b का मान 4 है, r का मान 1 है, तो इसमें हमको कथी कर रहा है, कोशिएंट यानी भागफल, ठीक है। तो क्या करो, तुम 4 से 37 में भाग कर दो, तो 4 नमा 36, 4 से अगर तुम 37 में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 नमा 36, है ना, और 7 में 6 का 1, तो रिमाइंडर हमारा 1 है कि नहीं है, शेषफल है। तो क्वोशिएंट पूछ रहा है यानी q, तो q की जगह कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, यही 9 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहा है, क्लियर हो रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 है,
92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 है, तो मौसा जो है 92 12 का मौसा क्या हो जाएगा, तो 92 12 का मौसा निकालना है तो 12 आ गया। ठीक है, तो 12 गुने 7 प्लस 8 है ना। हमको कह रहा है कि 92 का 12 का मौसा निकालने के लिए तो 12 और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसका मौसा पीछे जाएगा, तो 92 या 12 है, तो आगे हम क्या करेंगे 12 से 92 तक का हम आगे काम कर सकते हैं। तो 12 से 92 तक अगर हम काम करें तो 12 से 92 में तुम क्या करो, एक तरीके से मौसा करो या भाग करो, जो भाग का ही रूप होता है मौसा। ठीक है, थोड़ा सा आगे होता है, तो 12 सते 84। ठीक है, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, कट गया, ये 8 से 12 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 8, क्या हो जाएगा 12 8। अब 8 से करेंगे 8 इकाई 8, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, 4 से 8 में करेंगे तो 4 दूना 8, तो 12 8 का क्या हो जाएगा, 12 8 का अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इसका आंसर कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, 8 और 4। ठीक है, यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 4 होगा। अब किस तरीके से किया है तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पर 12 से 92 का मौसा करेंगे तो पहला जो हमारा शेषफल बचेगा वो शेषफल डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा जो हमारा पूरा पूरा कट गया ये तो पूरा हो गया, तो मौसा इसका कितना हो जाएगा, मौसा पूछ रहा है तो मौसा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ कोई कन्फ्यूजन होगा बताना। ठीक है, अगला 5वां तक हो गया, अभी हम छठा में चलते हैं। छठा को देख लेते हैं। छठा, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 है और 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 है तो मौसा 42 35 के क्या हो जाएगा। रिकॉर्ड हो कि ना रे पता है नहीं तो पता चले कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो कई बार ऐसा हो गया है, तो 42 बराबर क्या करा 35 गुने 1 प्लस 7, फिर 35 बराबर कर रहा 7 गुने 5 प्लस 0, तो जब ये 0 हो गया इसका मतलब है कि रिमाइंडर ये जो रहेगा यही इसका मौसा हो जाता है। इसका मतलब है कि 42 और 35 का मौसा कितना हो जाएगा, 42 और 35 का मौसा हो जाएगा 35, सॉरी 7, क्योंकि 7 गुने 5 प्लस 0, जब ये शेषफल में 0 आ जाएगा तो उसका पहला वाला गुणज हो जाएगा ये बी क्यू प्लस आर होता है। इसको अगर हम बी समझेंगे तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा प्लस में आर, इस तरीके से बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर के रूप में ले लेंगे और ये बगल वाला जो रहेगा यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बोलो फिर से समझाएंगे। देखो जब कहेगा ना नहीं समझ में आ रहा है तो ये ना कर लो, 42 35 में 35 से 42 में तो सिंपल में मौसा निकाल दो, 35 से का आई 35, 12 में से 5 गया 7, 7 से 35 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 35, पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये 7 हमारा मौसा बच जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो मौसा हो जाएगा। तो या तो तुम इस तरीके से पहचानो और नहीं तो सिंपल वे में जब ये 0 आएगा ना उसमें बी क्यू वाला मान रहेगा, वही हमारा बी वाला मान जो है मौसा हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये पहला का क्वेश्चन जो था इतना ही था। अभी हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एल्गोरिदम बराबर यानी भाग एल्गोरिदम यहाँ पर छूट गया भाग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताना है, क्यू बताना है और आर भी बताना है। तो क्यू का मतलब कोशिएंट होता है, आर का मतलब रिमाइंडर होता है। यहाँ पर ए का मान 10 है, हमेशा कोई भी डिवाइडर में डिवाइडेंट जो होता है यानी कि भाज्य जो होता है बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, यानी ए का मान इसमें इस तीनों से बड़का मान होता है। लेकिन यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है और बी की जगह दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, बी की जगह 3 दिया हुआ है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि बी की जगह 3 है तो क्यू का भी मान बताइए और आर का भी मान बताइए। तो अब क्यू का भी मान बताना है, आर का भी मान बताना है। तो ए का मान जब 10 दिया है, बी का मान 3 दिया है तो हम क्या करेंगे, सॉरी ए का मान 10 दिया है और बी का मान 3 दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। अभी 3 से इस 10 में भाग कर दो, 3 तिहाई 9 हुआ, 9 10 में से 9 हो गया 1, यानी ये हमारा हो गया क्यू। तो क्यू का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 3 और आर का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? चलो ठीक है, आंसर भी देखते रहना है, कभी कभी हम अपने कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम, यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया नहीं। अब यह देखो, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू और आर का मान बताना, ए का मान 4 है और बी के मान 19 है। इसमें ए का मान देखो कम है, उसमें ए का मान ज़्यादा था, हमेशा ए का मान ज़्यादा होना चाहिए। अगर ए का मान कम है इसका मतलब है कि उसमें कुछ लोचा है, उसको समझना होगा, क्योंकि इसमें ए का मान है 4 और बी का मान है 19। ठीक है, जब ए का मान 4 है बी का मान 19 है, इसमें लोचा है।
लोचा क्या है कि ए का मान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ए का मान तो इसमें कम है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ए बराबर हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, होता है ना, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इसको चेंज करना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं, क्यू के मान 19 है ना, हमको 4 ही पुराना है तो 19 है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 करना होगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर हम 19 के साथ 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ पर तो ज़्यादा हो जा रहा है, हमको टोटल ए इधर बराबर इधर ही होना चाहिए, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो उतना ही बराबर में होना चाहिए, यानी इधर 4 है तो इसका भी टोटल मान 4 होना चाहिए, तभी तो 0 हो गया। हमको 4 के बराबर करना है, तो इसमें जो है हमारा आर हो जाएगा 4, आर हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको बढ़िया समझो। जब भी कोई सवाल में, इस तरह के सवाल में ए का मान कमे हो और बी का मान ज़्यादा हो तो क्यू का मान 0 हो जाएगा, इतना याद रखना। ए का मान कमे हो, बी का मान ज़्यादा हो तो उस स्थिति में क्यू का मान 0 हो जाएगा, और जो ए का मान रहेगा वही आर का मान हो जाएगा, जो ए का मान रहेगा वही आर का मान हो जाएगा, इतना याद रखना। जब भी कोई सवाल इस तरीके का है, ए का मान कमे हो, ए का मान बोलो कमे हो और क्यू का मान ज़्यादा हो, नहीं, ए का मान कमे हो और बी का मान ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में क्यू का मान 0 हो जाएगा और आर का मान ए के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, आर का मान हो गया हमारा 4। इसका मतलब है कि क्यू बराबर हो गया 0 और आर बराबर हो गया 4, यही आंसर इसका हो गया। किसी प्रकार के कोई दिक्कत है तो बताओ। ये क्वेश्चन देखो, दिमाग में इसको नोट बना करके रखो, नोट बना के रखेगा तब बड़का बड़का वोट मिलेगा, समझ में आया एग्जाम में, नहीं तो बस वोट, अब नोट जानते हो कि नोटों मिलता है, 10वां में फर्स्ट डिवीजन करोगे तो 10,000 के नोट मिलेगा, खाता में आएगा तब निकाल करके हाँ कहो वाह हमारा मेहनत के कमाई है। विद्यार्थी के जीवन का अगर पहला मेहनत के कमाई रहता तो 10,000 का वही 10,000 या 10वां पास करो फर्स्ट डिवीजन से 10,000 रुपया लो, है कि नहीं, लेकिन बच्चा सब वो मेहनत तैयारी कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताना है, ए बराबर 81 है। देखो ए का मान इसमें हमेशा 12 है, ए का मान अगर 12 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान इसमें कितना है, 81 है, और बी का मान कितना है, 3 है, तो 3 से भाग कर दो, इसमें 3 से 27 तिहाई डायरेक्ट हो जाएगा, 27 तिहाई 81। ठीक है, क्योंकि 7 3 21 के एक हाथ में 2 2 3 6 2 8, इसमें हमारा मान कितना हो गया, क्यू का मान हो गया, इस 27 हो गया क्यू का मान, आर का मान तो कुछ नहीं है 0, तो आर का मान हो जाएगा 0 और क्यू का मान हो जाएगा 27। ठीक है, आंसर है इतना, देखो तो। चलो इसमें कोई डाउट है बताओ, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसको तो आराम से चुटकी बजाओगे मसल दोगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है अभी इसका चौथा नंबर, ए के बराबर 27 है, बी बराबर 2 है, तो क्या करो 2 से 27 में डायरेक्ट भाग कर दो। तो 2 से 27 में अगर भाग करोगे तो 2 से 13 मरतबे लगेगा, डायरेक्ट करो, देखो बच्चा वाला भाग नहीं करो, डायरेक्ट कर दो। 7 में 6 हो गया 1, ये क्यू का मान हो गया और ये आर का मान हो गया, 1 हो गया आर का मान और वो हो गया क्यू का मान। ठीक है, 1 हो गया आर का मान, क्यू का मान हो गया 13, आर का मान हो गया 1। यहाँ तक क्लियर है सत्यम कुमार, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है? अगर डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब है मेन क्वेश्चन 2 नंबर में, उस जितना सारा क्वेश्चन था सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। 1 नंबर और 2 नंबर के जितना क्वेश्चन देखा है वो सभी ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में वो पूछा जाता है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, ठीक है, जिसको तुमको 2 नंबरी में पूछेगा। ये क्वेश्चन तुमको 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में पूछता है। कैसे पूछेगा, कैसे बनेगा वो बताएंगे, और बाकी के और क्वेश्चन को बना करके लाना है। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन इसमें के बताएंगे और बाकी के क्वेश्चन को बना करके लाना है। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है 252 और 1540 है, तो सबसे पहले क्या करो, रफ में तुम क्या करो 252 से 1540 में जो तुमको भाग मौसा आता है ना, मौसा वो करना है, HCF। तो 252 से अगर तुम करोगे तो 252 से अगर करोगे तो 154 है, यहाँ पर 3 अंक कम हो रहा है, इसीलिए चौथा अंक को लेना पड़ेगा। जब 3 अंक यहाँ पर भी है और 3 अंक को हमको लेना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ का 3 अंक इसके 3 अंक से ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 3 अंक रहेगा तो अगले संख्या को ले लेंगे। तो यहाँ 252 है, यहाँ 15 है, तो 200 को लेंगे, अप्रॉक्सीमेट पहले 200 को लेंगे, तो 200 को लेंगे तो 2 सते 14। अब 50 को 7 से गुना करेंगे तो 350 हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर 14 3 17 हो जा रहा है, तो 1700 तो यहाँ पर नहीं पुर रहा है, अप्रॉक्सीमेट गुना करना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 मरतबे लगाएंगे, तो 2 छक 12 अब 50 दिया 50 छक्के करेंगे तो 300, 12 3 1500 हो जा रहा है, इसीलिए 6 मरतबे यहाँ पर लगाएंगे। तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 1 1 30, और 6 दूना 12 और 3 15, यहाँ तक हुआ। 10 में से 2 गया 8, ये पैंचा दे दिया, 3 में से 1 गया तो 2, बाकी ये कट गया। अब ये 28 से क्या करेंगे, 252 में फिर कर देंगे उसी तरीके से। तो 252 में कर देंगे तो हम इधर ले लेते, तो उधर लिखाने वाला में गड़बड़ा जाएगा। 28 से करेंगे 252 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब 28 को अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 30 में, तो 30 पंचे 150, 3 अमा 27, 270 होता, 3 अठे 24, 3 अठे 24, यानी कि 24 का मतलब 240, अप्रोक्सीमेट हमारा 3 अठे 24 के अंदर में। तो 8 मरतबे में लेंगे, है ना, नहीं 9 मरतबे हमको लगता पूरा पूरा लग जाएगा, 9 मरतबे पूरा लग जाएगा। 8 9 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18, 2 20 5 25, ठीक है, ये 9 मरतबे पूरा पूरा लग गया। कटिस हो गया, अभी कटिस हो गया। अब इसको लिखना कैसे, इसमें उसको बताएंगे। यहाँ तक पहले ये समझ लो मौसा का काम था, मौसा का काम हो गया। अब लिखना कैसे है, तो इसमें 252 और 1540 में बड़का कौन है, 1540, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हॉल, क्योंकि ये 2 नंबरी से 3 नंबरी में पूछता है। लिखेंगे चूंकि 1540 बड़ा है 252, इतना लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना नीचे, यहाँ पर देख लो पहले, यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। ये सब वाला भाग तुम्हारा, ये सब रफ वाला भाग है ना, ये सब रफ वाला भाग है। ये नहीं भी लिखोगे ना, इसको रफ में कर लेना, और नहीं तो बगल में अगर उसी पेज में जिसमें बनाओगे उसी में अगर बगल में जगह तो बगल में भी कर सकते हो गया 1540। तो तुमको पहला काम जो बड़का रहेगा ना उसके बराबर लिखना, 1540 बराबर। अब देखो 1540 बराबर क्या किए हो, पहले का काम यहाँ 252 गुने 6 किए हो, यहाँ पर देख लो 252 गुने 6 किए हो, यहाँ पर देख लो 252 गुने 6 और प्लस में कितना है 28 है, तो इसी को लिखना है 252 गुने 6 और प्लस में 28 हो गया। पहला काम यहाँ पर था 252 गुने 6, यानी ई हो गया ए, तो ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर, यहाँ तक कर लेना। पहला काम में ये करना है कि इसको इससे गुना करना है और जो नीचा शेषफल बचेगा उसको लिख देना है। अब अगला काम क्या करना है, अगला वाला जब भाग काम होगा इस तरीके के तो उसको लिखना। ये हो गया 28। अब अगला काम है ए बराबर इसको लिखना, यानी ए हो गया, ई बी हो गया और ई क्यू हो गया, तो 252 बराबर लिखना है। अब 252 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 28 गुने 9 और प्लस में 0 आ गया। क्लियर है, जब ये 0 आया इसका मतलब है कि इसमें ये बी क्यू में से ये हो गया ए, ये क्या हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। तो जब ये 0 में आर बराबर 0 आएगा इसका मतलब है कि उसी का बी वाला मान जो है हमारा HCF हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा HCF। इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। चलो ये तो थोड़ा सिंपल था। ये वो क्वेश्चन और आएगा जो भारी क्वेश्चन है, थोड़ा रटाया क्वेश्चन है, इसको समझ लो कि रट जाओ या समझ लो या कुछ भी करो, लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से समझना। ये एक तरीके से एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसका भाग करोगे बड़ा दिमाग चाटेगा। तो हम तो पढ़ाते पढ़ाते हमको याद हो गया है, इसीलिए हम डायरेक्ट देखते हैं बना देते हैं आंसर, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करोगे तब ये याद होगा। ये 196 और 38,220 है कि नहीं। अगर तुम इसका मौसा निकालने जाओगे 196 के करके तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर चाहो तो वो पिछला वाला जो प्रोसेस है उस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो इसका एक सीधा ट्रिक है, एक के बारे में इसका एक आंसर आता है एक लाइन में, अगर करने की जरूरी नहीं, अगर ये क्वेश्चन आए तो कर लेना, और नहीं तो अगर किसी को डाउट होगा तो 196 से क्या करना है यहाँ पर मौसा कर लेना और लास्ट में जो आंसर आएगा वही आएगा, ठीक है, भाग करोगे तो इसका आंसर ये होता है कि यहाँ पर सीधे लिख देना हॉल, ठीक है। लेकिन चूंकि 38,220 जो है वो ग्रेटर देन है 196, ठीक है, तो 38,220 बराबर हो जाएगा 196, ठीक है, 196 गुने 195, ठीक है, 196 गुने 195, ठीक है, क्योंकि 196 से भाग लगे एक के मरतबे में, 196 का अगर 195 से करोगे गुना तो ये 38,220 आ जाता है, इतना आ जाएगा तुमको 38,220 आ जाएगा, प्लस में बचेगा 0,
यानी एक ही लाइन में आ जाएगा। अब आ गया, इसका मतलब है कि 0 आ गया, तो 0 आ गया, इसका मतलब बी वाला मान हमारा हो जाएगा HCF, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 196। यही इसका आंसर है। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, भाग करके बनाओगे तो ये उतना ही समय लगेगा, लेकिन उससे भी कम समय में अगर चाहते हो बनाना तो इस तरीके से इसको इजी वे में बना सकते हो, है ना। हम क्या बोले, इसको रट लो या फिर तुम इसको समझ के बनाओगे तो थोड़ा सा भाग करो, भाग करके उसके बाद जाओ, तुमको जो मन है वो करो, लेकिन सवाल का आंसर वही आएगा, है कि नहीं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है। अभी एक और सवाल बता देते, बाकी सवाल सब तुम बना लेना, और अगला क्वेश्चन जो है 3 का पूरा बना करके लाना, और चौथा के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ये वाला क्वेश्चन एक जो है बना देते हैं, 3 को क्वेश्चन बना देते हैं, और बाकी जो है तुमको 6 को क्वेश्चन है तो 3 को क्वेश्चन कम से कम तुम लोग बना सकता है ना। अब इसमें 365 है, 12,450 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर हम काम कर लेंगे पहले इसका, 365 से 12,450 का हम HCF करेंगे। तो 365 यहाँ पर 1245 है, हमको 3 मिलेंगे तो कम होगा, इसलिए 14 संख्या को लेना पड़ेगा। इसको हम मान लेंगे 300 के अप्रोक्सीमेट मान लेंगे, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, लेकिन 65 को 50 से मानेंगे तो 50 ये 150 हो जाएगा, तो 12 3 12 1 1350 हो जाएगा, तो कम करके लेंगे। तो 3 तिहाई 9 में चलेंगे, 3 तिहाई 9 में चलोगे तो 3 मरतबे लगाओ, तो 5 तिहाई 15, 6 3 18 1 19, 3 तिहाई 9 1 10, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। यहाँ पर कटिस नहीं कर देना, है ना। 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में से 0 गया 1, 150। अभी 0 को यहाँ पर रख दो, अभी भागे चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 365 3 5 तो 1500 हो जाएगा, इसीलिए 3 चौका 12 करेंगे, ठीक है। 3 चौका 12, 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 26, 3 चौका 12, 12 और 2 14, 0 10 में 6 गया 4, है ना। ये पूरा कट जाएगा क्योंकि इसको पैंचा दे दिया, ये कट गया। अब कितना बच गया 40, इस 40 से फिर 365 में भाग करना होगा, ठीक है। तो 40 से अगर तुम 365 में भाग करोगे, थोड़ा लंबा चौड़ा जाता है, तो 40 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 नमा 36, 4 नमा 36 यानी 360, 4 नमा 36 360, कितना बचेगा 5, ठीक है। 5 बच गया, 5 से क्या करेंगे 40 में फिर भाग करेंगे, यानी मौसा करेंगे, तो 5 8 40, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब है कितना आ गया 5, इसका मौसा कितना आ गया 5। अब इसको लिखना है बढ़िया से क्रम में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर इसको हमको लिखना है, ठीक है। इसका मौसा 5 है, और बिल्कुल आंसर भी हम देखें वही आंसर। अब इसको लिखना कैसे है, तो पहला काम हम क्या किए, A बराबर इसको देखना, बड़का वाला काम को ये देखेंगे, तो 12,000 यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि पहले हल करके 12,450 जो है वो 12 है 365 से, तो लिखेंगे 12,450 बराबर 365 गुने, 365 को किससे गुना किया है 3 से, ठीक है। 365 को किससे गुना किया है 3 से गुना किया है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर 4 से गुना किया है, पहले नंबर पर 3 से, क्योंकि पहले नंबर पर भाग गया है, तो 365 गुने 34 कितना हुआ है 365 गुने 34, अब प्लस में यहाँ है 40, देखो यहाँ पर भाग, यहाँ पर हमारा शेषफल आया है प्लस में 40, तो 365 गुने 34 और प्लस में 40, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला काम क्या है हमारा, अगला काम हमारा यहाँ बचता है 40 बराबर 365 बराबर, ठीक है 365 बराबर, क्योंकि 365 गुने 34 है, तो अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 365, तो 365 बराबर 40 गुने 9, 40 गुने 9 और प्लस में 5। अभी हमको क्या करना है, ये वाला लेना है, तो 40 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 8 और प्लस में 0। देखो हमेशा क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, ये बड़का संख्या इसको लिख दो, फिर इधर वाला जो संख्या रहेगा ना बगल वाला, इसको इधर घुसका दो, इधर वाला संख्या को इधर ले जाओ और उसके अनुसार से लिखते चल जाओ, ना तो इधर रफ में काम देख लो। जब ये 0 आ गया, इसका मतलब है कि यही हमारा HCF हो गया, लास्ट में लिख देंगे HCF बराबर 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका बाकी के 3 को सवाल है, इसका वो 3 को क्वेश्चन बना करके घर से लाना है, हम चेक करेंगे कॉपी से, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उसका बना करके व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 88732107
13 हम चेक कर देंगे। आप लोग अगर इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो चेक कर देंगे, नहीं तो नीचे कमेंट करिएगा तो भी चेक कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपके इसको जो है चौथा के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन वाला जो है वीडियो में आएंगे।